Hello to everyone. Let's start our second chapter from science acid, base and salt. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, बेस के बारे में स्टडी करेंगे, सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मींस पहले हम एसिड बेस के बारे में जानेंगे कि वो होते क्या हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद जब हम एसिड और बेस की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि सोल्ट्स कैसे फॉर्मेट होते हैं, मतलब सोल्ट बनते कैसे हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से। ये हम इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि खट्टे और कड़वे जो स्वाद हैं वो एसिड और बेस की वजह से होता है। मीन्स टू से अगर कोई एसिड है तो वो खट्टा स्वाद देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू, और अगर कोई कड़वा है तो वो बेस को शो करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल करेला, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। तो ये जो स्वाद है खट्टा और कड़वा, ये उन्हीं के अंदर मिलते हैं। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda solution? मान लीजिए आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ज़्यादा खाने के बाद। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से उनको हमेशा पेट में दिक्कत रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम लोग उसे क्या सजेस्ट करते हैं? लेमन जूस सजेस्ट करते हैं, विनेगर सजेस्ट करते हैं या बेकिंग सोडा सजेस्ट करते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स दिए उसने कि मान लीजिए किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे। अब आप बात से समझ पा रहे होंगे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने ओवर ईटिंग करी है, उसकी ओवर ईटिंग की वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ी है। मतलब एसिड को अगर ख़त्म करना है तो उसके अंदर बेस ऐड करना होगा ना, क्योंकि अगर हम पहले ही उसमें एसिड और ऐड कर देंगे तो एसिडिटी तो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें उसे बेस ऐड करके देना होगा। और अभी अभी हमने सुना था कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो इसने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेमन, विनेगर और बेकिंग सोडा, तो जो लेमन और विनेगर है वो प्रॉपरली एसिड्स हैं। मीन्स टू से जो लेमन है वो प्योर एसिड है और जो विनेगर है वो पार्शियल एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें खट्टापन थोड़ा कम होता है। कहने का मीन्स क्या है, विनेगर और लेमन तो एसिड हो गए, पर जो उसने तीसरा नाम लिया बेकिंग सोडा बेस होता है। तो जब इसको पानी में मिला करके उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी एसिडिटी है, तो बेस को अंदर जाने की वजह से वो जो एसिड है बेस के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, जिस वजह से उसके अंदर की एसिडिटी फिनिश हो जाएगी। तो इसने जो बात कही कि हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, तो उसका आंसर है बेकिंग सोडा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑन वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base to nullify each other effect. आप लोगों ने जब इसको चुना कि लेमन, सोडा या फिर विनेगर, तो इसको चूज़ करने से पहले आपने क्या ध्यान दिया? कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान दी? हमने यही ध्यान दिया ना कि कौन सा इन तीनों में से उस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। रिकॉल हाउ इट टेस्टेड sour and bitter suggest substances without tasting them. अब ये बताइए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कड़वा है और कौन खट्टा है बिना उसे टेस्ट करें। You already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red. आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और जब लिटमस को उसके साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। वेयरएज बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेस है वो कड़वा होता है और जब उसे रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाया जाता है तब वो ब्लू हो जाता है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है, जो लिटमस है वो प्राकृतिक रूप में हमें इंडिकेशन शो कर देता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि जिसके भी वो कांटेक्ट में आता है वो उसके कांटेक्ट की वजह से ही अपना कलर चेंज कर देता है। अब मान लीजिए अगर हमने रेड लिटमस को एसिड्स के साथ रख दिया तो क्या वो रिएक्शन शो करेगा? क्या वो ब्लू कलर शो करेगा? नहीं,
क्योंकि एसिड ब्लू को रेड करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमने रेड को कांटेक्ट में कर दिया, तो इस वजह से लिटमस कोई चेंज शो नहीं करेगा। ऐसे ही टर्मरिक है, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। अब टर्मरिक भी एक ऐसा इंडिकेटर है, जब टर्मरिक को हम एसिड बेस के साथ या फिर किसी न्यूट्रल के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वो भी अपना कलर चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब टर्मरिक को एसिड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तब वो येलो कलर शो करती है, जब टर्मरिक को बेस के साथ लाते हैं तब वह रेडिश ब्राउन कलर शो कर देती है, और जब टर्मरिक को न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ना एसिडिक ना बेसिक के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ऑरेंज कलर शो कर देती है। मतलब टर्मरिक भी हमें बता देती है कौन एसिड है और कौन बेसिक है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑन करी on a white cloth become reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it? आपने कभी नोटिस करा आपके कपड़ों पे जब हल्दी गिर जाती है और आप उसको जब वॉश करने के बाद पहनते तो आपको वहाँ पर रेडिश ब्राउन स्टेन मिलता है, दाग मिलता है। क्यों? क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जब उसके ऊपर साबुन मतलब कि बेस आता है तो बेस आने की वजह से जैसे अभी हमने बताया रेडिश ब्राउन कलर दे देता है, तो वो चेंज इन कलर शो कर देता है, तो इस वजह से वहाँ पे रेडिश ब्राउन स्टेन रह जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, और ये दोबारा से येलो हो जाता है जब उसके ऊपर प्रॉपर पानी से उसे धोया जाता है, मतलब एसिडिक नेचर दोबारा आ गया है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। और कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमें इंडिकेशन शो कर देता है, फिनोफ्थलीन, और ये भी हमें एसिड बेस के बारे में बता देता है। मतलब जब फिनोफ्थलीन एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो चेंज इन कलर शो कर देते हैं। जैसे जब फिनोफ्थलीन को हम एसिड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कलरलेस शो कर देता है, पर जब हम उसे बेस के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना रेड कलर शो कर देगा, और जितना वीक बेस होगा वो उतना पिंक कलर शो कर देगा। मींस जब बेस के कांटेक्ट में फिनोफ्थलीन आता है तो पहले तो वो पिंक कलर शो करेगा, पर पिंक से होता हुआ वो डार्क रेड की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनोफ्थलीन कलर शो करता है। तो इस तरीके से जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो अपना कलर चेंज करके ये शो कर देते हैं कि विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर effect and many more interesting things that we use and see in our day to day life। तो अब इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे को फिनिश आउट भी कर देते हैं, कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर देते हैं, हम कैसे उनको अपने डे टू डे यूज़ करते हैं, अपने नेचुरल लाइफ टाइम में यूज़ करते हैं। ये सब स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो थैंक यू क्लास।